नमस्कार, आपका स्वागत है। मेरा नाम है हरकत। आज की वीडियो में हम अफनान के 9 PM और 9 AM में जितने भी मेन के परफ्यूम आते हैं उनके बारे में बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। अगर आप इनमें से किसी एक परफ्यूम को चुनना चाहते हैं तो आज की जो वीडियो है ये एक बाइंग गाइड की तरह आपको मदद कर सकती है। हर चीज़ों के बारे में बात करेंगे, परफॉर्मेंस, खुशबू, किस ओकेजन पे आप इनको लगा सकते हैं। जो भी परफ्यूम हमारे स्टोर perfumgyan.com पे अवेलेबल होंगे, मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो उनके डीकैंट्स या पूरी बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं। और अगर डिस्काउंट कोड अफनान 100 का इस्तेमाल कर लेंगे तो उनके डीकैंट पे आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर अफनान 200 डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर लेंगे तो उनके पूरी बॉटल पे आपको 200 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा। ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। टाइमलाइन को पकड़ के चलते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इनके 9 PM के बारे में। ये 2020 में लॉन्च हुआ था सबसे पहले 9 PM के फ्लैंकर सीरीज़ में। इसकी एक थोड़ी मिंटी, थोड़ी फ्रूटी, स्वीट, हल्की सी इसमें स्पाइसी एलिमेंट भी आती है, वनीला बेस्ड खुशबू है, एम्ब्री इसमें एलिमेंट आता है। खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। इसकी एक टाइमलेस महक है। मुझे लगता है ये 6 साल पुराना हो चुका है लेकिन स्टिल पुरानी खुशबू नहीं है। अब ये देखिए, क्लोन बनाया था अफनान ने। यहाँ पे ये जो जॉन पॉल गॉटियर का अल्ट्रा मेल परफ्यूम आता है ये इसका क्लोन है। और मैं कहूँगा बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है। हवा में जिस तरीके से इसकी खुशबू घुलती है पता नहीं चलता कि आपने अल्ट्रा मेल लगाया है या फिर 9 PM। अगर आप इसको साइड बाय साइड स्प्रे करेंगे, अगर आपको पता है तभी आप बता पाएंगे, क्योंकि मुश्किल से 5 मिनट बाद काफ़ी सिमिलर महक हो जाती है, स्वीटनेस है। और ऐसा लगता है कि इवनिंग टाइम में लगाने के लिए थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट खुशबू है। तो अगर आप पार्टी क्लबिंग के लिए कुछ चाहते हैं, ये मुझे लगता है अगर आप 25+ हैं तो अच्छा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि स्लाइटली मैच्योर सी खुशबू लगती है लेकिन स्टिल बहुत अच्छी है। अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। कपड़ों पे थोड़ा स्प्रे कर लेंगे, ऑल वेदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब स्वीटनेस है इसमें जिस तरीके से, देखिए जो फ्रूटी एलिमेंट की अगर बात करें तो इसमें पेयर, नाशपाती का इस्तेमाल लगता है, इसमें एप्पल का इस्तेमाल लगता है। शुरुआत में लैवेंडर की भी खुशबू आती है लेकिन हल्की सी मिंटी ओपनिंग है, थोड़ा सा रिफ्रेशिंग लगता है। उसके बाद इसमें टोंका भी इनकी खुशबू आएगी। वनीला तो शुरुआत से लेके अंत तक आपको महसूस होगा। सिनेमन की हल्की सी ड्राइनेस भी आती है। हल्का सा इसमें एक स्पाइसी एलिमेंट है जो कि इसमें मुझे ज़्यादा लगता है कैरावे करके एक जीरे जैसा एक स्पाइस होता है, उसका इस्तेमाल इसमें लगता है बहुत अच्छा है। और परफॉर्म जिस तरीके से इसका ट्रांजिशन है, पर्सनली मैं काफ़ी इंजॉय करता हूँ। तो मुझे लगता है अगर आप 25+ हैं, ऑल वेदर कुछ चाहते हैं लेकिन स्वीटनेस के साथ, वनीला बेस, तब आप इसको काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। अब इनके अगले लॉन्च्ड परफ्यूम के बारे में बात कर लेते हैं। ये है 9 AM डाइव। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है। ये 2022 में लॉन्च हुआ था। इसकी एक मिंटी, थोड़ी रिफ्रेशिंग, एक्वाटिक, हल्की सी ब्लू कैटेगरी की खुशबू भी लगती है। इसमें वुडी एलिमेंट आता है और हल्का सा स्मोकी एलिमेंट भी महसूस होता है। एक्वाटिक एलिमेंट है लेकिन इसको बहुत लाइट खुशबू वाला परफ्यूम ना समझें। शुरुआत में लगभग आधे घंटे तक एक रिफ्रेशिंग मिंटी खुशबू आती है लेकिन उसके बाद थोड़ा सा फ्रूटी एलिमेंट आने लगता है, वुडी होने लगता है। और जिस तरीके से बेस में ऐसा लगता है कि थोड़ा स्मोकी एलिमेंट है इसमें, वो हल्का सा मिडिल ईस्टर्न टच लगता है। अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि क्लोन भी कहते हैं या फिर सिमिलर कहते हैं। ये जो शैनल का ब्लू द शैनल परफ्यूम आता है इस जोन में है, लेकिन ये इतना लाइट नहीं है, इतना वेस्टर्न नहीं है। मेरा कहना ये होगा कि ये काफ़ी डिज़ाइनर लगता है। लेकिन यहाँ पे जो ये 9 AM डाइव है, ये ऐसा लगता है कि किसी मिडिल ईस्टर्न कंपनी को जो ऊद बेस्ड परफ्यूम ज़्यादा बनाते हैं, अगर उनको ब्रीफ दिया जाए कि आप एक एक्वाटिक, थोड़ा मिंटी, हल्का सा ब्लू कैटेगरी वाला परफ्यूम बनाएं तो कुछ ऐसा बनाएंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग महक है। और मुझे लगता है गर्मी में लगाने के लिए अच्छा हो सकता है लेकिन स्टिल हाई हीट के लिए पर्सनली मैं नहीं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से इसमें वुडी एलिमेंट आती है और जो स्मोकी एलिमेंट है, ऐसा हो सकता है कि आपको इरिटेट करे। लेकिन इंडोर्स के लिए, इवनिंग टाइम में लगाने के लिए एक रिफ्रेशिंग खुशबू वाला अगर अफनान की तरफ से कुछ चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। ये लगता है 20+ है, आप इसको कैरी कर सकते हैं। हल्का सा बॉर्डर लाइन, ये ब्लू कैटेगरी में जाता है। डेली इस्तेमाल के लिए, दफ्तर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पे लगता है कि थोड़ी सी रिफ्रेशिंग एक्वाटिक खुशबू को ब्लेंड किया गया है थोड़े इंटेंस वुडी स्मोकी खुशबू के साथ।
तो इसकी महक को आपको समझना पड़ेगा। अब इनके अगले परफ्यूम के बारे में बात करते हैं। ये है 9 PM रिबेल। इसका ऑथे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ये 2024 में लॉन्च हुआ था। इसकी एक फ्रूटी, स्वीट, वुडी, मॉसी और ऐसा लगता है बेस में टोंका बीन, वनीला का इस्तेमाल है। इसमें पाइनएप्पल की खुशबू को ब्लेंड किया गया है एप्पल जैसे फ्रूटी नोट के साथ। इसमें ओक मॉस का काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल लगता है। ये जब लॉन्च हुआ था तो इससे पहले ही लताफ़ा का ये परफ्यूम आ चुका था, कायद अल्फसान। ये काफ़ी सिमिलर मुझे लगता है। ये मुझे लगता है इसमें पाइनएप्पल थोड़ा सा और जूसी लगता है। इसकी बात करूँ तो थोड़ा सा शुरुआत में सिंथेटिक लगता है, स्ट्रॉन्ग खुशबू आती है। ये थोड़ा सा ज़्यादा मुझे ये जो इन्हीं का रेव नाउ परफ्यूम आता है सिमिलर लगता है, सिमिलर जोन में है। और जिस तरीके से पाइनएप्पल और जो वो डीएनए है, ये जो क्रीट का एब्सोल्यूट परफ्यूम आता है एवेंटस का, मैं कहूँगा कि थोड़ा इस कैटेगरी में जाता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग खुशबू वाला परफ्यूम है। स्लाइटली ट्रॉपिकल भी लगता है। जिस तरीके से पाइनएप्पल को ब्लेंड किया गया है टोंका बीन और वनीला के साथ, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक कैजुअल सी खुशबू है। ऑल वेदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग खुशबू है। ऐसा लगता है कि डे टाइम में लगाने के लिए, इवनिंग में लगाने के लिए एक ऑप्शन बन सकता है। खास करके अगर आपको स्वीट खुशबू पसंद आती है तो आप इसको काफ़ी इंजॉय करेंगे। और ये भी लगता है कि इसमें बेस में ये कहते हैं कैरमल का इस्तेमाल है, तो जो स्वीटनेस है उसके साथ एक सॉल्टी एलिमेंट भी महसूस होता है। एम्बरग्रीस की वजह से इसमें एक हल्का सा वुडी और जो ओक मॉस है और ज़्यादा सौंधापन महसूस होता है लगभग आधे घंटे बाद। इसके बारे में जाने, देखिए जैसे मैंने बोला कि स्वीटनेस काफ़ी है, पाइनएप्पल की महक आती है, लेकिन बहुत जूसी नहीं है, बहुत रिफ्रेशिंग नहीं है। वो हल्का सा सिंथेटिक लगता है, लेकिन स्टिल बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग एक ब्लेंड यहाँ पे अफनान ने बनाया है। अब इनके अगले परफ्यूम के बारे में बात करते हैं। ये है 9 PM एलेक्सर। इसका ऑथे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ये लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर 2025 में। इसकी एक वार्म, स्पाइसी, लेदरी, बड़ी वुडी और ड्राई खुशबू लगती है। इसमें वनीला का भी इस्तेमाल है। शुरुआत में इसमें ऐसा लगता है नटमेग को ब्लेंड किया गया है, थोड़ी स्पाइसी खुशबू के साथ इसमें कार्डमम की खुशबू आती है। इसमें जो एक स्पाइसी एलिमेंट है वो पिमेंटो, ये पेपरिका, मिर्च की खुशबू होती है, तो वैसा इसमें एक टच आता है। और बेस में ऐसा लगता है वुडी नोट का इस्तेमाल है, वनीला का इस्तेमाल है। ये ड्राई हो जाता है। इसमें शुरुआत में भी बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग सिट्रसी महक नहीं है। ये ऐसा लगता है कि एक वार्मथ लेके चलता है, हल्का सा लेदरी, थोड़ी सी कार सीट वाली भी महक आती है, खूबसूरत है। अब लोग कहते हैं कि ये जो जॉन पॉल गोटियर का ये लमाल एलेक्सर परफ्यूम आता है या जो इसी का एब्सोल्यूट परफ्यूम आता है इंटेंस, ये उसके जैसा है। मैं कहूँगा एब्सोल्यूट से थोड़ा सिमिलर कहूँगा, लेकिन ये क्लोन नहीं है, सेम जोन में है। जिस तरीके से इसमें लेदर का इस्तेमाल है, मुझे लगता है ये जो फॉरएवर वांटेड परफ्यूम आता है अजारो का, इसमें जिस तरीके से लेदर का इस्तेमाल है थोड़ा सा सिमिलर इसमें लगता है, लेकिन ये एक अपना ही ब्लेंड है। ये किसी भी परफ्यूम का डायरेक्टली क्लोन नहीं लगता है। ठंडे मौसम में लगाने के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अगर आप 25+ हैं, मुझे लगता है इसको आप पसंद कर सकते हैं। बस ये है कि आपको वार्म स्पाइसी खुशबू पसंद आनी चाहिए, थोड़ा लेदर के टच के साथ, और ख़ास करके पिमेंटो जो पेपरिका का नोट है वो थोड़ा सा इसको अलहदा बनाता है किसी भी और जो स्पाइसी खुशबू के साथ, क्योंकि इसमें भी मुझे पिमेंटो नहीं लगता, ना इसके एब्सोल्यूट में लगता है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से 15-20 मिनट बाद ये ड्राई होने लगता है, पाउडरी होने लगता है, आपको लैवेंडर महसूस होगा, वनीला महसूस होगा, और इसमें कार्डमम, इलायची की महक आती है, लेकिन स्टिल ज़्यादा और डेंस स्पाइसेस हैं। खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। एक आउटगोइंग, ऐसा लगता है कि आप इसको इवनिंग टाइम में सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं, लेकिन ठंडक में, देखिए बाहर के देशों में जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे तो स्प्रिंग में भी इसको लगाया जा सकता है, अगस्त से सितंबर से ही शुरू कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया और नेबरिंग कंट्री में इसको ठंडे मौसम में लगाएं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि थोड़ा ओवर पावर कर जाए या स्पाइसेस आपको इरिटेट कर सकते हैं। अंततः बात कर लेते हैं इनके सबसे नए 9 PM नाइट आउट परफ्यूम के बारे में। ये कहते हैं इसका एक्सट्रे द पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है। ये इसी साल 2026 में लॉन्च हुआ है। इसकी एक फ्रूटी, वार्म, स्पाइसी, थोड़ी सी ट्रॉपिकल खुशबू लगती है, लेदरी भी है, वनीला का भी इस्तेमाल लगता है, टोंका बीन का स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल लगता है। बहुत खूबसूरत सी इसकी महक है। अब लोग कहते हैं कि ये जो जॉन पॉल गोटियर का लबू परफ्यूम आता है, लपाफू, ये उसके जैसा है। मैं डिसएग्री करूँगा। मेरे पास उनका पैराडाइज गार्डन भी है, मैंने वो लपाफू भी इस्तेमाल किया है। सिमिलैरिटी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा जो इसमें ट्रॉपिकल फ्रूटी खुशबू है, क्योंकि ये कहते हैं इसमें ड्रैगन फ्रूट जैसे नोट का इस्तेमाल है, उसको थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें और भी
शुरुआत में हल्का सा रिफ्रेशिंग खुशबू आती है, लेकिन स्वीटनेस है, उसमें स्पाइसी एलिमेंट आता है, कार्डमम का इस्तेमाल लगता है, इलायची का, इसमें टॉफ़ी जैसे स्वीट नोट का इस्तेमाल है, लेदर का इस्तेमाल है। अब इसमें जो टॉफ़ी का इस्तेमाल है, मुझे ऐसा लगता है ये जो अज़ारो का द मोस्ट वांटेड पार्फ्यूम आता है, और पार्फ्यूम इंटेंस परफ्यूम आता है, इसके तरह इसमें टॉफ़ी का इस्तेमाल है, और बेस में ऐसा लगता है और भी वुडी एम्बरी नोट का इस्तेमाल है, स्ट्रॉन्ग कॉम्पोजिशन लगता है। ऐसा लगता है कि काफ़ी मॉडर्न सी खुशबू है, टीन खुशबू है। ये किसी भी परफ्यूम का, देखिए जॉन पॉल गॉटियर का जो परफ्यूम की बात कर रहे हैं, ये मुझे डायरेक्टली क्लोन नहीं लगता है। मुझे लगता है यहाँ पे कई परफ्यूम के डीएनए को यहाँ पे बनाया गया है, अफनान ने कुछ अपना एक ब्लेंड बनाया है। अगर आपने कभी लबू इस्तेमाल किया है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन इसको क्लोन नहीं कहा जा सकता। मुझे लगता है इसको इवनिंग टाइम में लगाने के लिए, अब इसका नाम ही नाइट आउट है, तो एक्सट्रोवर्ट सी खुशबू है, मॉडर्न है, और 20+ अगर आप हैं, टीन है, क्योंकि जो एलेक्सर है 9 PM वो लगता है थोड़ा सा मैच्योर है, 25+ है, अच्छा हो सकता है, और वो ड्राई है, स्पाइसी है, लेकिन यहाँ पे एक स्वीटनेस आती है। और जिस तरीके से वुडी खुशबू है, इसमें एगरवुड लगता है, क्योंकि लगभग आधे घंटे बाद वो जो वुडी हल्का सा ऊद बेस्ड खुशबू आती है, उसमें स्वीटनेस है, टॉपिकल सी, क्योंकि जो जॉन पॉल गॉटियर है वो थोड़ा सा बॉडी लोशन, उसमें कोकोनट वाली महक आती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो फ्रूटी एलिमेंट है वही थोड़ा सा महसूस कराता है, ये ज़्यादा लेदरी है और वुडी है। तो इसके बारे में जाने, मुझे लगता है कि अभी हाइप्ड है अच्छे कारणों की वजह से, क्योंकि इसको मैं लगा रहा हूँ, अभी स्टिल कनाडा में ठंडक है, मैं काफ़ी इसको इन्जॉय करता हूँ, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सी खुशबू है। इसको पहले टेस्ट करेंगे, तभी पूरी बॉटल आप कंसिडर करिएगा। अब बात करते हैं इनके परफॉर्मेंस के बारे में। मुझे सबसे ज़्यादा जिससे परफॉर्मेंस मिलती है ये है 9 PM रिपेल। ये लगभग 10-12 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है, कपड़ों पे 1 दिन तक इसकी खुशबू टिकती है, और शुरुआत के 3-4 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है अगर 2-3 आप स्प्रे कर लेंगे और 4 मैक्सिमम स्प्रे आपको 2 स्किन पे 2 कपड़ों पे कर लेंगे तो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस इससे हासिल हो जाएगी। शुरुआत के 1 घंटे तक तो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है, तो इसके महक को समझें। उसके बाद जो परफ्यूम है ये है इनका 9 PM नाइट आउट। ये लगभग 10-11 घंटे तक मुझे महसूस हो रहा है अभी जब मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, तो स्किन पे कपड़ों पे भी 1 दिन तक इसकी खुशबू टिकती है, और शुरुआत के लगभग 3-3.5 घंटे तक ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट कर रहा है। जिस तरीके से शुरुआत में 1-1.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है, पता चलता है अगर किसी कमरे में भी एंटर करेंगे तो इसकी महक महसूस होगी। स्ट्रॉन्ग कॉम्पोजिशन है, बहुत ज़्यादा सिंथेटिक नहीं लगता है, लेकिन स्टिल एक लेदरी, जिस तरीके से इसकी महक के बारे में बात की, आप टेस्ट करेंगे तो आप समझ सकते हैं, अच्छी महक है। अब इसके बाद जो परफ्यूम है ये है 9 PM एलेक्सर। ये लगभग 9 से 10 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 2.5 से 3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इसकी जो स्पाइसी एलिमेंट है, जो पाउडरी होने लगता है शुरुआत के 1 घंटे तक, तो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है। उसके बाद अगर आप मूव भी करते हैं तो इसकी खुशबू पता चलती है, ठंडक में बहुत अच्छे से काटती है इसकी खुशबू। जिस तरीके से एक बबल आप कैरी करेंगे, स्टिल ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करने वाला ही परफ्यूम है। अब इसके बाद जो परफ्यूम है ये है इनका 9 PM। ये मुझे 8-8.5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। इसको अगर हल्की ठंडक इवनिंग टाइम में लगाता हूँ तो और देर तक महसूस होता है स्किन पे। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है, ये स्ट्रेच करता है। अगर इसको सही आप वेदर में लगा रहे हैं तो लगभग 4 घंटे तक भी मूव करेंगे तो इसकी महक पता चलती है, परफॉर्मेंस बढ़िया है। अब जो सबसे कम इस सीरीज़ में मुझे परफॉर्मेंस मिलती है ये है 9 AM डाइव। अब कम बोल रहा हूँ तो ये मत सोचिएगा कि जो सभी कन्वेंशनल परफ्यूम आते हैं डिज़ाइनर, नहीं, इनके 9 PM के सीरीज़ और 9 AM में जितने भी परफ्यूम हैं उनमें ये लगभग 6-7 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10-15 घंटे तक इसकी खुशबू आराम से लिंगर करती है, और शुरुआत के 2-3 घंटे तक प्रोजेक्ट करता है। प्रोजेक्शन कम नहीं है, बस ये है कि जितना और परफ्यूम टिकते हैं, क्योंकि स्वीटनेस है और सब में थोड़ा वुडी एम्बरी और कुछ में थोड़ा सा एगरवुड जैसा भी इस्तेमाल किया गया है, नोट का वनीला का इस्तेमाल है यहाँ पे, क्योंकि रिफ्रेशिंग, थोड़ा एक्वाटिक और जो हल्का सा स्मोकी एलिमेंट है वही आपको लिंगर करेगा। लेकिन स्टिल शुरुआत में 1-2 घंटे तक स्ट्रॉन्ग इसका डीएनए है, तो इसको समझें, ऐसा ना समझें इसकी बॉटल को देख करके मासूम इसको एक्वाटिक रिफ्रेशिंग सिट्रसी कुछ मत सोचिएगा, ये स्टिल एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पोजिशन पर्सनली मुझे लगता है। अब एक एक करके इनके इस्तेमाल के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले 9 PM के बारे में बात करते हैं।
ये एक ऑल वेदर मुझे खुशबू लगती है इसकी, और 25 प्लस हल्की सी मैच्योर खुशबू है लेकिन टाइमलेस है। अगर आपको फ्रूटी स्वीट खुशबू पसंद आती है हल्की मिंटी एलिमेंट के साथ, तो इसको आप काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। मुझे लगता है सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, इवनिंग टाइम में लगाने के लिए, हल्की ठंडक में भी बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है पार्टी क्लबिंग के लिए, लेकिन स्वीटनेस के साथ। तो वो आपको समझना पड़ेगा। ये जो है इनका 9 AM डाइव परफ्यूम, ये मुझे लगता है अगर आप 20 प्लस हैं तब भी इसको आप कैरी कर सकते हैं। मुझे लगता है दफ्तर के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि स्लाइटली ब्लू कैटेगरी में जाता है, थोड़ा मास प्लीजिंग खुशबू के साथ, लेकिन स्टिल इसमें जिस तरीके से वुडी और जो हल्का सा स्मोकी एलिमेंट है इसको समझें, लेकिन कैजुअल है। इसको गर्मी के मौसम में लगा सकते हैं, इवनिंग टाइम में भी सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं, अच्छी लगती है खुशबू, तो तारीफ़ें भी मिल जाती हैं। अब जो इनका 9 PM रिबेल परफ्यूम है, ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा कैजुअल खुशबू वाला परफ्यूम है। अगर आप वेकेशन पे जा रहे हैं, छुट्टी पे, एक थोड़ा सा पाइनएप्पल बेस, वनीला, वुडी, ओक, मॉसी खुशबू वाला कुछ चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग है, तो बहुत ज़्यादा आपको स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। ये मुझे लगता है 25 प्लस हैं, 20 प्लस भी हैं तो कैरी कर सकते हैं। इसके महक को बस आप समझें, एक कैजुअल सी खुशबू है, काफ़ी स्वीटनेस है इसमें। अब अगर इनके ये जो 9 PM एलेक्सर परफ्यूम है इसके बारे में बात करें, तो मुझे लगता है इन सभी परफ्यूम में सबसे ज़्यादा स्पाइसी, पाउडरी और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि जो स्वीटनेस है इसमें सभी परफ्यूम से कम स्वीटनेस मुझे लगती है। इसमें जिस तरीके से पेपरिका और जो टोंका बीन वुडी नोट का इस्तेमाल है, हल्का सा लेदर का, तो ठंडे मौसम में लगाने के लिए ये अच्छा हो सकता है। ये भी मुझे लगता है 20 प्लस है, कैरी कर सकते हैं, सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं, लेकिन 25 प्लस मुझे लगता है कि स्टिल हल्की सी मैच्योर खुशबू लगती है, अच्छी महक है। तो सिग्नेचर स्मेल अगर बनाएंगे तो लोग नोटिस करते हैं, तो तारीफ़ें भी इससे मिल जाती हैं। लेकिन ये कहूँगा कि ठंडे मौसम में पार्टी क्लबिंग के लिए अच्छा है। अब इनका जो लेटेस्ट परफ्यूम है ये 9 PM नाइट आउट, मुझे लगता है ये जो है ये मॉडर्न, ये अगर आप 20 प्लस हैं, टीन हैं और कोई एक हल्का सा फ्रूटी स्वीटनेस के साथ मॉडर्न खुशबू वालों को चाहते हैं जिसमें परफॉर्मेंस अच्छी हो, वुडी एलिमेंट हो, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इसमें जिस तरीके से लेदर का इस्तेमाल है और टॉफ़ी की नोट का स्वीटनेस के साथ तारीफ़ें दिलाता है। ये ऐसा लगता है कि अगर इसको सिग्नेचर स्मेल बनाएंगे तो लोग नोटिस करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आपसे पूछ लें आपने किस परफ्यूम का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये किसी परफ्यूम का डायरेक्टली मुझे क्लोन नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि अगर 9 PM एलिक्सर और 9 PM ये नाइट आउट में अगर आप टीन हैं तो ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। और जो परफ्यूम है पहले आप सभी को टेस्ट करें, जो आपको पसंद आए फिर उनको कंसिडर कर सकते हैं। इसके साथ जो नाइट आउट है ये मैं कहूँगा कि इसको आप गर्मी के मौसम में भी इवनिंग टाइम में लगा सकते हैं, मानसून में भी लगा सकते हैं। जिस तरीके से इसमें एक स्वीटनेस, थोड़ी सी बबल गमी स्वीटनेस लगती है, उस हिसाब से मुझे लगता है ये बेहतर ऑप्शन है। लेकिन जो एलिक्सर है वो सिर्फ ठंडे मौसम में। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए मुझे लगता है अफनान ने सभी परफ्यूम को अच्छे तरीके से बनाया है, बस आपको अपनी ज़रूरतों को समझना है। अगर आप टीन हैं, कम उम्र के हैं और कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपको नोटिस कराए, आपकी प्रेजेंस को तारीफ़ें दिलाएं, तो मुझे लगता है आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। 9 PM जो नाइट आउट परफ्यूम है इसको, और इनका जो 9 PM रिबल परफ्यूम है, कैजुअल खुशबू वाला है, ये थोड़ा सिंथेटिक लगता है, तो इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको एक ऑल वेदर खुशबू वाला कुछ चाहिए, थोड़े मैच्योर हैं, 25 प्लस हैं, तब तो आप इनका ओरिजिनल जो 9 PM है इसको टेस्ट करें। मुझे लगता है बहुत खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। ठंडे मौसम के लिए एक परफ्यूम इनका टेस्ट करना चाहते हैं तब ये जो एलेक्सर है आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, बढ़िया है, सिग्नेचर स्मेल बनाएंगे, इससे भी तारीफ़ें मिल जाती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है नाइट आउट और जो 9 PM रिबल है ये सबसे ज़्यादा नोटिस कराते हैं। और अगर गर्मी के मौसम में एक मिडल ईस्टर्न टच के साथ आपको थोड़ा सा मास प्लीजिंग एक्वाटिक खुशबू वाला कुछ चाहिए जिसमें वुडी एलिमेंट भी हो, हल्का स्मोकी एलिमेंट भी, तो इनका जो 9 AM डाइव है आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये भी मुझे थोड़ा सिंथेटिक लगता है शुरुआत में, लगभग 4-5 मिनट तक, लेकिन उसके बाद सेटल डाउन हो जाता है। अगर आपके पास इस वक्त सिर्फ एक परफ्यूम को टेस्ट करने का बजट है तो मुझे लगता है कि आप 9 PM ये जो नाइट आउट है इसको टेस्ट कर सकते हैं। इसमें सभी क्वालिटी है, ऐसा है कि प्रेजेंस नोटिस कराता है और जिस तरीके से इसमें लेदर और स्पाइसी जो टॉफ़ी वाली खुशबू है, एक मास अपीलिंग भी इसमें एलिमेंट आता है और मॉडर्न सी खुशबू लगती है। तो ऐसा हो सकता है, टेस्ट करें, पसंद आए फिर इसकी पूरी बॉटल को आप कंसिडर कर सकते हैं। जो भी परफ्यूम हमारे स्टोर perfumegyan.com पे अवेलेबल होंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो उनके डीकैंट्स या पूरी बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं।
अगर आप अफनान 100 डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करेंगे तो इनके डी कैंड्स पे आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर अफनान 200 डिस्काउंट कोड का आप इस्तेमाल करेंगे तो इनकी पूरी बॉटल पे आपको 200 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए, मैं कोई स्पॉन्सर्ड या प्रमोशनल वीडियो नहीं करता हूँ, ये सिर्फ एक बाइंग गाइड है और मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप किसी भी परफ्यूम को ब्लाइंड बाय करें, टेस्ट करें। अगर परफ्यूम ज्ञान से नहीं, कहीं और से भी आपको और किफ़ायती दाम पे डीकेंड मिले तो बेशक आप टेस्ट करें। मेरा कोई उद्देश्य यहाँ पे ये नहीं है कि आपसे पैसे कमाना, बिजनेस एक सेपरेट चीज़ है। यहाँ पे मैं सिर्फ अपनी ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप मुझे कमेंट बताइएगा कि आपको कैसा लगता है। सबसे पसंदीदा 9 PM जो सीरीज़ है और 9 AM भी, इसमें सबसे पसंदीदा कौन सा परफ्यूम है मैं जानना चाहूँगा। चलिए, मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।